वाराणसी का नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? गंगा आरती की भव्यता, घाटों पर उमड़ती भीड़ और त्योहारों का जश्न, यही सब ना? लेकिन आज हम वाराणसी के एक ऐसे कोने की बात करेंगे जहां जिंदगी का जश्न हर रोज, हर पल बड़ी ही खामोशी और सादगी से मनाया जाता है। तो चलिए इस शहर की आत्मा को उसके सबसे असली रूप में समझने के लिए भदैनी घाट के सफर पर निकलते हैं। देखिए, दो तरह के वाराणसी हैं। एक तरफ वो है जिसे दुनिया जानती है, त्योहारों वाला, बड़े बड़े अनुष्ठानों वाला, एक शानदार तमाशे जैसा। और दूसरी तरफ वो वाराणसी है जिसे आज हम साथ मिलकर खोजेंगे, जहाँ त्योहार नहीं बल्कि रोज की दिनचर्या है, जहाँ अनुष्ठान नहीं बल्कि असलियत है, और जहाँ तमाशा नहीं बस जीवन है। ये कहानी है भदैनी घाट की, जो हमें इस चकाचौंध से कहीं आगे ले जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस शहर की उस अनदेखी आत्मा को खोजने का सफर, जो मशहूर घाटों की भीड़ के बीच कहीं अपनी एक अलग दुनिया बसाए हुए है। तो सवाल उठता है कि ये भदैनी घाट है कहाँ? ये वाराणसी के दक्षिणी घाटों पर हरिश्चंद्र और अस्सी घाट के ठीक बीच में है। ये वो जगह है जो टूरिस्टों की भीड़ भाड़ से एकदम दूर है, जहाँ बनारसी जीवन अपने सच्चे, बिना किसी बनावट वाले रूप में सांस लेता है। मतलब जहाँ एक तरफ गंगा महल जैसे घाट शाही शान दिखाते हैं, वहीं भदैनी घाट जमीनी हकीकत का एक सीधा साधा आईना है। अब बात करते हैं इसके नाम की, क्योंकि इसका नाम ही इसकी पूरी कहानी बयां कर देता है। ये एक ऐसा घाट है जो सचमुच में मिट्टी से पैदा हुआ है। भदैनी, ये नाम आया कहाँ से है? इसका सीधा ताल्लुक है भाड़ या भड़ी शब्द से। इसका मतलब होता है भारी उपजाऊ मिट्टी। यही इस घाट की असली पहचान है, जो इसकी जमीनी जड़ों को दिखाती है। और यही बात इसे बाकी सारे घाटों से बिल्कुल अलग बना देती है। इसका नाम किसी राजा रानी या किसी देवी देवता की कहानी से नहीं जुड़ा है। ये तो सीधे सीधे प्रकृति और वहाँ के लोकल जीवन से निकला है। ये घाट हमेशा से एक कुदरती नदी तट रहा है, धोबियों का घाट रहा है और आम लोगों के नहाने की एक सहज सी जगह रहा है। तो चलिए अब उस दुनिया में उतरते हैं जहाँ जिंदगी खुद ब खुद एक संस्कृति है। ये कहानी है एक ऐसे घाट की जो सच में लोगों का है, एक पीपल्स घाट। इस घाट का ताना बाना कौन बुनता है? यहाँ लोकल परिवार रोज नहाने और अपनी छोटी मोटी पूजा पाठ करने आते हैं। धोबी समाज की कई पीढ़ियां यहाँ कपड़े धोने की अपनी सदियों पुरानी परंपरा को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। मछुआरे यहीं से अपनी नाव लेकर रोजी रोटी की तलाश में निकलते हैं। और हाँ, वो ट्रैवलर्स जो असली बनारस को महसूस करना चाहते हैं, या फिर सोशल रिसर्चर्स जो समाज की गतिशीलता को समझना चाहते हैं, वो भी यहीं का रुख करते हैं। जरा सोचिए, भदैनी घाट पर एक दिन गुजरता कैसे होगा। सुबह की शुरुआत होती है स्थानीय लोगों के स्नान से, पानी में कपड़े पीटने की एक लयबद्ध आवाज से और स्कूल जाते बच्चों के शोर से। दिन चढ़ते ही नदी का किनारा एकदम शांत हो जाता है। यहाँ टूरिस्टों की कोई भीड़ नहीं होती और शाम होते होते ये जगह सुकून भरी सैर और आपसी मेलजोल का अड्डा बन जाती है, जहाँ लोग एक दूसरे से मिलते हैं, बतियाते हैं। और जानते हैं यहाँ की सबसे खूबसूरत बात क्या है? यहाँ कल्चर कोई स्टेज पर दिखाने वाली चीज नहीं है, वो तो यहाँ के रोजमर्रा के लम्हों में सांस लेती है। घर की छोटी छोटी रस्में, सुबह शाम का स्नान, यही यहाँ की असली लोक परंपराएं हैं। ये जीवन का एक बेहद सहज प्रवाह है। तो सवाल ये है कि क्या इस जगह का भविष्य बस ऐसा ही रहेगा, या फिर हम टूरिज्म को एक नए नजरिए से भी देख सकते हैं? एक ऐसा नजरिया जो यहाँ के जीवन को नुकसान पहुँचाने की बजाय उसे और बेहतर बनाए। जरा सोचिए, क्या हो अगर टूरिज्म सिर्फ दूर से देखने और तस्वीरें खींचने तक ही सीमित ना रहे? क्या हो अगर टूरिज्म यहाँ के जीवन को सपोर्ट कर सके, उसे समझ सके और उसे संवारने में मदद कर सके? इसके लिए एक ठोस रोड मैप भी हो सकता है, जैसे कि स्थानीय लोगों की अगुवाई में छोटी छोटी कम्युनिटी लाइफ वॉक्स हों, या फिर गंगा की इकोलॉजी को समझाने वाले प्रोग्राम्स चलाए जाएं। धोबियों और मछुआरों के काम और उनकी कहानियों को सहेजने वाले प्रोजेक्ट्स शुरू किए जा सकते हैं। साथ ही वहाँ के लोग मिलकर घाट को प्लास्टिक फ्री रखने के अभियान चला सकते हैं और स्टूडेंट्स के लिए सोशल इमर्जन प्रोग्राम भी हो सकते हैं। यही तो है पीपल फर्स्ट टूरिज्म, जहाँ प्राथमिकता लोगों को दी जाती है, न कि सिर्फ मुनाफे को। तो आखिर में भदैनी घाट हमें काशी के दिल की उस धड़कन को समझने का मौका देता है जो अक्सर गंगा आरती के शोर और घंटियों की आवाज में कहीं दब सी जाती है। ये एक शांत लेकिन बहुत गहरी और जीती जागती धड़कन है।
अगर भदेनी घाट के पूरे सार को, इसकी आत्मा को सिर्फ एक लाइन में कहना हो तो वो ये होगी, यहाँ गंगा जिंदगी के साथ बहती है। ये सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि जीवन की एक लगातार बहती हुई धारा है। और यही भदैनी हमें सिखाता है कि काशी अब सिर्फ दर्शन यानी देखने की जगह नहीं रही बल्कि समझ का केंद्र बन चुकी है। ये हमें देखने से ज्यादा महसूस करने और समझने के लिए बुलाती है। तो अगली बार जब वाराणसी का ख्याल आए तो दशाश्वमेध की भीड़ से परे भदैनी की इस शांत और जिंदा दिल धड़कन को जरूर याद कीजिएगा। अधिक जानकारी और अमेजिंग टूर पैकेज के लिए विजिट करें www.jullutrip.com। कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 888-170-5500 पर